A different kind of school, lesson 5, class 6, second part. Let's start. This is very important पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। फिर प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे जो सिस्टम का, हमारी जो स्कूल की टीचिंग प्रणाली है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून। कि हम अपने बच्चों को ये अनुभव कराते हैं कि वो क्या करें, अप्रिशिएट, कि वो इसकी प्रशंसा करें, गुण जाने, एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, और वो कोई भी दुर्भाग्य है जो उसके बारे में अच्छे से समझें। वी मेक दैम श्योर इन मिस फॉर्चून टू, और हम चाहते हैं वी मेक दैम शेयर, कि वो इस मिस फॉर्चून को, दुर्भाग्य को दूसरे बच्चों के साथ बांटें। मतलब उनके इस जो उनको अनफॉर्चुनेट चीज़ है उनके साथ में लाइफ में, वो उसके दुख को समझें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। हर जो काला अवधि होती है, हर जो टर्म होता है, उसमें हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे करना होता है। ब्लाइंड डे मीन्स उसकी आँख पर पट्टी बांधी जाती है और वो पूरे दिन ब्लाइंड की तरह रहता है, एक अंधे की तरह रहता है, और महसूस करता है कि क्या प्रॉब्लम है उस ब्लाइंड बच्चे के साथ में। तो इससे वो समझता है, आगे भविष्य में उसकी हेल्प करता है। वन लेम डे, इसी तरीके से एक उसके लिए दिन होता है जिस दिन उसे पूरे दिन पंगु बन के, लंगड़ा बन के रहना होता है। वन डेफ डे, एक दिन उसे बहरा होकर रहना होता है। वन इंजर्ड डे, और एक दिन उसे रहना होता है कि जैसे उसकी चोट लग गई है। एंड वन डम डे, और इसके साथ ही एक दिन होता है जब उसे मूक बन के रहना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, जब बच्चा अंधा बन के रहता है, जब उसकी बैंडेज बांधी जाती है उसकी आंखों पर, देयर आईज आर बैंडेज्ड, उस दिन बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, एब्सोल्युटली कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, अब ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो उसमें से पट्टी से बाहर नहीं झांकेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और जो वो पट्टी होती है उसे पूरी रात बांधा जाता है। सो दे वेक ब्लाइंड, जब वो जागते हैं तो वो ऐसे जागते हैं जैसे वो वास्तव में एक अंधे हों। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, जैसे कि एक अंधे व्यक्ति को या बच्चे को आवश्यकता होती है सहायता की, हर काम में उनको ऐसे एक्ट करना होता है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी इस दौरान पूरे दिन सहायता करेंगे। एंड लीडिंग देम अबाउट, और जहाँ भी उन्हें जाना होगा उनका नेतृत्व करेंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वे बहुत कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों ही बच्चों को सीखने को मिलता है। जो कि ब्लाइंड बना होता है उसे महसूस होता है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति है, उसके जीवन में कितने कष्ट होते हैं और उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो हेल्पर्स है, जो सहायता करने वाले हैं, उनको भी ये महसूस होता है कि एक जो व्यक्ति अंधा है उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई कष्ट की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने अपनी बात को जारी रखा। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई जो बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये एक वास्तव में एक प्रकार का बच्चों के लिए खेल है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जो दिन उनका ये ख़त्म होता है उससे पहले, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिस फॉर्चून इज़, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो एक बहुत ही थॉटलेस, केयरलेस जो बच्चा है, एक अल्लड़ बच्चा है, जो वो भी ये समझ सकता है, रियलाइज़ कर जाता है, वो भी ये महसूस करता है व्हाट मिस फॉर्चून इज़, कि ये जो दुर्भाग्य उसको बचपन से मिला है, जैसे कोई अंधा है, कोई बहरा है और कोई चल नहीं पाता, ये जो दुर्भाग्य है उसका, मिस फॉर्चून है, ये वास्तव में क्या है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, और जिस दिन बच्चे को अंधा बन के रहना होता है, निश्चित रूप से रियली द वर्स्ट, वो सबसे गंदा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा बताया दैट द डम डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जिस दिन गूंगा बन के रहना होता है वो दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब मिस बीम ने मुझसे कहा, कम इन टू द गार्डन, मेरे साथ बगीचे में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और अपने आप से देखिए, हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम led me to one of the bandaged girls.
मिस बीम मुझको वहाँ ले गई, जो लड़कियाँ जिनके मुंह पर जिनके पट्टियाँ बंधी हुई थी उन गर्ल्स के पास। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। उन बच्चों से मुझे मिलाते हुए बोली, यह एक भद्र व्यक्ति आए हैं और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। सैड मिस बीम ने ऐसा कहा एंड लेफ्ट अस, और वो हमको वहाँ छोड़ के चली गई। मैंने उन बच्चों से प्रश्न किया, डोंट एवर पीप, क्या तुम कभी इस पट्टी के बाहर झांकते नहीं हो? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस बच्ची से पूछा जिसके पट्टी बंधी हुई थी। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बड़ी हैरानी से कहा, नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, यह हमारे लिए एक धोखे के समान होगा। बट आई हैड नो आइडिया इफ वो बुरा है, awful टू बी ब्लाइंड, के ब्लाइंड होना, अंधे होना। यू कांट सी ए थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और हर समय तुमको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि यू आर गोइंग टू बी हिट, कि तुम किसी चीज़ से टकराने जा रहे हो, कि टकरा जाओगे बाय समथिंग, किसी भी चीज़ से एवरी मोमेंट हर टकरा जाओगे। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और एक जगह बैठना एक बड़ा ही आरामदायक लगता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि जो तुम्हारी सहायता करने वाले हैं वो तुम्हारे प्रति दयालु रहते हैं? फेयरली, हाँ, निष्पक्ष रूप से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, परंतु वो दे आर नॉट एज केयरफुल, इतने सावधान नहीं होते हैं एज आई शैल बी, जितना मुझे होना चाहिए। व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी आती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो लोग दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड, जो ब्लाइंड बन चुके होते हैं, मतलब जो एक्ट कर चुके होते हैं ब्लाइंड डे में, अंधे रहने का, ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो निश्चित रूप से अच्छे सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, ये निश्चित रूप से भयंकर खौफनाक है, नॉट टू सी, के देख नहीं पाए कोई व्यक्ति। आई विश यू वुड ट्राई, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको देखें, ट्राई करके। शेल आई लेड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं ले चलूँ? ओह यस, शी सेड, उसने कहा ठीक है, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, हमको थोड़ी दूर पैदल और चलना चाहिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, वो बोली केवल तुमको मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताना होगा। आई शेल बी सो ग्लैड, मैं इतनी खुश होंगी वैन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे जो दिन होंगे मेरे लिए इतने बुरे नहीं, इसके आधे बुरे होंगे जितना कि आज का दिन है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन, यदि हमारी एक टांग को बांध दिया जाता है और हमको कूद के चलना पड़ता है, यदि हमारी एक टांग को बैसाखी से बांध दिया जाता है और हमको कूद के चलना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक तरीके का मजाक होता है। आई गेस, मैंने ऐसा अनुमान किया। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, यदि हमारे एक हाथ को बांध दिया जाता है वो हमारे लिए ज़्यादा कठिन हो जाता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप किसी की सहायता के बिना खा नहीं सकते, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी प्रकार से दूसरी चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड अप बीइंग अ डेफ फॉर ए डे, वो लड़की बोली मुझे बुरा नहीं लगेगा यदि मुझे डेफ बन के रहना पड़ेगा, बहरा बन के रहना पड़ेगा एक दिन, एटलीस्ट नॉट मच, इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन एक अंधे बन के रहना मेरे लिए बहुत ही फ्राइटनिंग है, डरा देने वाला है। माई हेड एक्स, मेरा जो सिर है वो दर्द करता है ऑल टाइम, सारे समय, जस्ट फ्रॉम वरिंग, केवल यही चिंता करके दैट आई विल गेट हर्ट, कि मैं क्या हो जाऊंगी, किसी चीज़ से चोट मुझे लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं? उस लड़की ने प्रश्न किया। इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, लेखक बोले मैंने कहा हम अब प्लेग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस बीम जो प्रिंसिपल हैं वो चहलकदमी कर रही हैं द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, गार्डन में, बगीचे में एक बड़ी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस बच्ची ने मुझसे पूछा। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, लेखक बोले मेरी जो छोटी फ्रेंड थी उसने मुझसे पूछा उस लड़की ने क्या पहना हुआ है।
अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। मैंने उसे बताया उसने नीले रंग का स्कर्ट पहना है और पिंक कलर का, गुलाबी कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली। उसने जवाब दिया, मैं सोचती हूँ शायद ये मिली है। शी सेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर। फिर उसने मुझसे पूछा उसके बालों का रंग कैसा है। मैंने बताया वेरी लाइट, बहुत हल्का। आई सेड, यस दैट्स मिली। फिर वो बोली, हाँ वह मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हमारी प्रधान गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस। मैंने उसे बताया कि एक बूढ़ा आदमी कुछ गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर। वो लड़की बोली, वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह हमारा माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर। मैंने उसे बताया, देखो अब एक लड़की आई है जिसके घुंघराले बाल हैं लाल रंग के। शी इज़ ऑन क्रचेस, और उसने बैसाखी का सहारा लिया हुआ है। दैट्स अनीता, शी सेड। फिर वो बच्ची मुझसे बोली कि यह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन। इस प्रकार से हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मुझे पता चल गया, दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, कि मैं जो था अब 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया था देन आई एवर थॉट आई कुड बी, या मैं कभी पहले ऐसा हो पाता, मैंने ऐसे सोचा। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने ये भी महसूस किया दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने ये भी महसूस किया कि यदि मेरे को किसी चीज़ों को दूसरे लोगों को बताना पड़ता है किसी चीज़ के बारे में, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। When I finally had to leave, जब मैं पूर्णतः मिलने के बाद उस स्थान को छोड़ने वाला था, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने मिस बीम जो प्रिंसिपल थी वहाँ की, उनसे कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है यहाँ से जाने में। तो मिस बीम ने जवाब दिया, she replied, उसने कहा, then there is something in my system after all. इसका मतलब निश्चित रूप से मेरी शिक्षण प्रणाली में कुछ ऐसा जरूर है जो आपको यहाँ रोकने के लिए मजबूर करता है। दैट्स ऑल।